नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम दिनचर्या या आहार विहार हमारा कैसा हो, इस पर हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और हमारी जो सूर्य की स्थिति है, इसके आधार पर हमें क्या दिनचर्या अपनाना चाहिए, क्या आहार विहार अपनाना चाहिए, कैसा हमारे शरीर का ऊर्जा होगा, इस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पर ये महत्वपूर्ण चर्चा करने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बनें। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में सबसे मेष राशि में, उच्च राशि में जिसकी सूर्य है, उसका क्या आहार विहार होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और कैसा दिनचर्या उसे अपनाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो अब आम आदमी के लिए उच्च का सूर्य तो समझ में आएगा नहीं, तो उसे जानने के लिए कि वो आम आदमी का सूर्य कैसे जाने कि उसका उच्च का सूर्य है या नहीं, तो मैं एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, वो मेष, उनकी कुंडली में मेष 1 नंबर की राशि में सूर्य पाया जाता है, वो उच्च का सूर्य होता है। अब उच्च का सूर्य यदि कारक होकर के बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए ऊर्जा प्रदत्त होगा, उसके लिए प्रगति प्रदत्त होगा, उसके लिए भाग्य का कारक होगा। लेकिन अगर यही सूर्य अकारक स्थिति में पाया जा रहा है तो उसके लिए हानिकारक होगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खराब होगा, उसे जठराग्नि मन ज़्यादा अग्नि मतलब हाइपर एसियल सेक्रेशन हो सकता है। हाइपर एसियल सेक्रेशन से या पित्त के डोमिनेशन से बॉडी में कई जगहों पे म्यूकस का सूखना या ड्राई होने से, कफ ड्राई होने से, टॉक्सिन्स का बाहर ना निकलना या कई सारे नसों में प्रॉब्लम है, मस्कुलर दिक्कतें होती हैं, हेडेक होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहले ये हम जाने कि जिसका 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका सूर्य कारक है या अकारक है, ये जानने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाए हैं जो सभी के समझ में आ जाएगा। इस चार्ट पर अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको दिखाई ही देगा कि हमने इस चक्र में जो भी जहाँ जहाँ रेड से बनाया हुआ, केवल रेड से जो जो लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति पाई जा रही है 1 नंबर में, तो निश्चित तौर पे ये सूर्य की जो स्थिति है वो अकारक है आपकी कुंडली में। जैसे कि सूर्य यहाँ पर देखिए रेड से लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर में अगर सूर्य पाया जा रहा है इस राशि में, मतलब इस खाने में, तो निश्चित तौर पे ये 12वां भाव बोलते हैं। मैंने भाव भी इंगित किया हुआ, 12वां भाव बोलते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, इस खाने में 1 नंबर लिखा हो और सूर्य लिखा हो, तो ये अकारक है। ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य यहाँ पर 1 नंबर में लिखा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है 1 नंबर, तो अकारक है सूर्य आपका। और यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है और सूर्य पाया जा रहा है तो अकारक स्थिति। इसी तरीके से इस कुंड चक्र में, इस जगह पे भी सूर्य अगर 1 नंबर में पाया जा रहा है, 1 नंबर के साथ लिखा हुआ है, तो अकारक। इसी तरह से 8वां भाव जो होता है, यहाँ पर सूर्य 1 नंबर के साथ लिखा हुआ है तो खराब स्थिति है। इसी तरीके से सूर्य 11वें भाव में, 11वें भाव में भी सूर्य 1 नंबर के साथ पाया जा रहा है तो अकारक स्थिति है। तो अब ये भाव आप समझ लीजिए, यानी ये मैंने इंडिकेशन दिया हुआ है 12वां घर, चौथा घर, तीसरा घर, 7वां घर, 8वां घर और 11वां घर में अगर 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है तो आपका सूर्य अकारक है। और अकारक सूर्य का उच्च का होना, यानी बड़ा मजबूत होना, आपके लिए खराब माना जाएगा। अब पहले अकारक सूर्य की बात करते हैं, फिर आगे हम कारक सूर्य के बारे में बात करेंगे। अगर अकारक सूर्य की स्थिति पाई जा रही है और ये कोई भी व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है, तो ये चीज़ इन भाव में सूर्य पाया जा रहा है तो एक नवमांश चक्र भी आप ऐप द्वारा बना सकते हैं, वहाँ भी सूर्य की स्थिति इन्हीं भाव में पाया जा रहा हो। जैसे कि मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में अगर सूर्य 12वें भाव में 1 नंबर के साथ पाया जा रहा है इस खाने में, और नवमांश चक्र में सूर्य जो 8वें घर में इस यहाँ पर 1 नंबर में पाया जा रहा है, इसका मतलब सूर्य की बहुत ज़्यादा अकारक पोजीशन है और बहुत ख़राब पोजीशन है। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत देगा, यानी कि
सूर्य जो जो रेड से इंगित किया, अगर वहाँ पर सूर्य नवमांश में भी उन्हीं राशियों में उन्हीं जगहों पर पाया जा रहा है 1 नंबर के साथ, और यहाँ भी पाया जा रहा है, तो इट मीन्स का आपका सूर्य जो है वर्गोत्तम का है। और ऐसी स्थिति में सूर्य का आकारक स्थिति होना एक हाइपर एसिडिटी के जनरेट करता है। और हाइपर एसिडिटी अगर जनरेट करेगा तो ऐसे लोगों को पहली बात बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उन्हें पार्ट पार्ट में खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? तो खाने में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं, फलों का अच्छे मात्रा में सेवन करें, रेशेदार हरी सब्जियां खाएं, बार बार सौंफ और मिश्री खाने की चेष्टा करें। अगर आपको शुगर नहीं है तो सौंफ और मिश्री खाएं, गुड़ का सेवन करें। इसके अलावा सहजन, एक पेड़ होता है सहजन, सहजन की पत्ती जिसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते हैं, उसकी जो ताज़ी ताज़ी पत्तियां होती हैं उन्हें चबाएं। उससे बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में रिलीफ मिलेगा, आपके नसों को खोलने में रिलीफ मिलेगा। और साथ में जिनका सूर्य अगर नवमांश में और लग्न चक्र में दोनों में इस स्थिति में अकारक स्थिति में पाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो अनाज खासकर पल्सेस हैं, दाल वगैरह हैं, उसे थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, कम खाना चाहिए। प्रोटीन बेस्ड चीज़ें थोड़ा कम खाना चाहिए, और जूस वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, पानी की मात्रा खूब बढ़ाना चाहिए। अच्छा, नींद, इस ऐसे लोगों को नींद की का टेंडेंसी, नींद पूरी लेनी चाहिए, सोने पर पूरा ध्यान देना चाहिए शाम का समय, और साथ में लेट नाइट भोजन न करें, इस बात का ध्यान देवें। अच्छा, अगर आकारक सूर्य है तो कौन कौन सा साल का महीना इनके लिए खराब हो सकता है, इस पे भी ध्यान देना होगा। तो सबसे ज़्यादा इनका खराब जो स्थिति होता है आकारक अगर सूर्य की स्थिति है, तो एक होता है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर। इसमें सूर्य एक मेष राशि से लेकर 8वें घर में वृश्चिक राशि में होता है, जो सबसे ज़्यादा सूर्य की स्थिति यहाँ खराब होती है। तो इस समय गोचर अगर कर रहा हो वर्तमान में और आपकी कुंडली में 1 नंबर में हो, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको गैस फॉर्मेशन या उदर विकार की दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा खराब स्थिति आता है वो होता मार्च में, 15 मार्च से 14 अप्रैल। ये समय भी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। उसके बाद आता है 17 जुलाई से 17 अगस्त। ये तीनों स्थिति निस्संदेह आपके लिए खराब है। इसके साथ साथ जो सूर्य की स्थिति और खराब होगी वो होगी आपका, अगर आकारक सूर्य है तो मेष राशि में, मतलब 14 अप्रैल से 14 मई भी खराब हो सकता है, 17 अगस्त से 17 सितंबर भी थोड़ा खराब हो सकता है, और 16 दिसंबर से 14 जनवरी का पीरियड भी, ये भी खराब आपके लिए हो सकता है। इसमें भी हाइपर एसिडिटी बन। इन महीनों में आपको जो है ध्यान देना होगा अपने खान पान पर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैंने बताया वो लेना है, और हरी सब्जियों का सेवन करना है। सौंफ और गुड़, सौंफ मिश्री तथा गुड़ का सेवन बार बार कर सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, सहजन ताज़ी पत्तियां खूब चबाएं, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे सीज़न इस समय चल रहा है, इस समय गाजर खूब खा सकते हैं, मूली बहुत खा सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो खान पान से अपने स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। साथ में अगर आपको ऊर्जा की कमी आ रही, बार बार एनर्जी की कमी आ रही, तो एनर्जी के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन साथ में अगर आपको शुगर नहीं है तो सौंफ और गुड़ का सेवन कर सकते हैं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी इसमें जो होता है वो पानी की कमी होने के चांसेस होता है। जाड़े के समय, विंटर समय में होता क्या है, आपकी बॉडी खुद हाइबरनेट करती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं। और जो वृश्चिक का सूर्य होता है 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, इस पीरियड में जब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बॉडी अंदर से गर्म होती है, आप तो गर्मी जो होती है वो अंदर से गर्म बाहर नहीं निकल पाती, और अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो ड्राई होती, म्यूकस ड्राई होती है, यहाँ पर गैस्ट्राइटिस बनने की संभावना होती है। तो इस समय आपको ज़्यादा परहेज़ रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आपका अगर आकारक सूर्य है तो ये स्थिति आपके लिए है। अब बात करते हैं कारक सूर्य, जो फेवरेबल सूर्य है और 1 नंबर में पाया जा रहा है। तो यहाँ मैंने चक्र में बना ही रखा है, जहाँ ब्लू से मैंने लिख रखा है
ब्लू से लिख रखा है सूर्य, जो यहाँ पहले ही खाने में 1 नंबर लिखा हो, यहाँ सूर्य हो, तो बहुत फेवरेबल है और बड़ा ही अच्छा माना जाएगा। उसी तरीके से अगर सूर्य यहाँ है, ब्लू से लिख रखा है, देखिए 1 नंबर में, तो बहुत फेवरेबल है। इसी तरह से यहाँ हो सूर्य और 1 नंबर में हो, 5वां भाव है ये, 1 नंबर में सूर्य हो, 1 नंबर के साथ लिखा हुआ सूर्य हो, तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह यहाँ भी सूर्य ठीक है, अच्छा है, 1 नंबर के साथ लिखा हो तो अच्छा है। फिर यहाँ 9वां घर जो है, इसमें 1 नंबर के साथ सूर्य लिखा हो तो अच्छा है। यहाँ 10वां घर है, इसमें 1 नंबर के साथ सूर्य लिखा है तो अच्छा है। इस तरह से 1, 2, 5, 6, 9, 10 इन भावों में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा हो तो सूर्य आपका कारक है। अब सूर्य अगर आपका कारक है तो आपके लिए पहली बात तो ये है कि वैसे तो आपके लिए भी 15 मार्च से 14 अप्रैल और 14 जुलाई से 17 अगस्त और 16 नवंबर से 15 दिसंबर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है या थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। बाकी पूरा का पूरा साल सामान्य तौर पे ठीक होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको इन तीनों महीनों में पहली बात तो यही है कि अपने खान पान का थोड़ा परहेज रखना। ऐसे लोगों का एपेटाइट बहुत अच्छा होता है, भूख बहुत बढ़िया लगती है, भूख बहुत तेज़ होती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी बार बार कुछ खाने का मन करता है। डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी मिनरल्स और ये सब चीज़ें लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेने तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो इनको लेना चाहिए। हरी सब्जियां इन्हें भी लेना चाहिए, लेकिन इन्हें खाली पेट नहीं रहना चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना चाहिए। ऊर्जावान इतने होते हैं कि इतने एनर्जेटिक होते हैं कि इन्हें कार्य करने की क्षमता बहुत होती है। हाँ, यही कारक सूर्य अगर नवमांसा में भी सेम ऐसी ही कारक जगहों पे पाया जाता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जीय पर्सनालिटी में आते हैं और ये प्रगतिशील व्यक्ति होते हैं और इनके अंदर कर्मठता बहुत कूट कूट के भरी होती है। ये अपना एक भी समय खाली बीतने नहीं देना चाहते हैं, ये समय का यूटिलाइज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर कारक सूर्य होकर के उच्चस्थ पाया जा रहा है तो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही अच्छा है, लाभप्रद है। केवल साल में आपको इन्हीं 3 पीरियड में 15 मार्च से 14 अप्रैल, 17 जुलाई से 17 अगस्त और 16 नवंबर से 15 दिसंबर पे ही थोड़ा सा परहेज रखने की आवश्यकता है। बाकी शेष पूरे साल में कोई बहुत ऐसी चिंतनीय बात नहीं है। अब जिन लोगों के लिए अकारक सूर्य है उसमें ये भी बात को ध्यान में देना होगा, अगर क्या ज्योतिषीय उपाय किया जाए। अगर खराब सूर्य उच्चस्थ बैठा है, जिसमें मैंने रेड से मैंने बताया है, तो उसमें उपाय और क्या ज्योतिषीय उपाय क्या किया जाए। तो जो रेड से मैंने सूर्य बताया है, अगर वो सूर्य रेड से जो मैंने बताया, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा बार बार। वो सूर्य जैसे यहाँ पर रेड से 12वें घर में पाया जा रहा है, यहाँ से लिखा हुआ रेड से, अगर यहाँ पर इस खाने में तीसरे भाव में रेड से पाया जा रहा है सूर्य, यहाँ चौथे घर में रेड से अगर सूर्य, मतलब यहाँ से वो 1 नंबर 12वें घर में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, तीसरे घर में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, चौथे घर में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, 7वें घर में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, 8वें घर में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, या 11वें घर में 11th हाउस में 1 नंबर के साथ सूर्य पाया जा रहा है, तो ये सूर्य आकारक है। यहाँ पर एक ज्योतिषीय उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो ज्योतिषीय उपाय पन्ना नामक पत्थर आप 7-8 रत्ती का, 7 रत्ती से ऊपर, और अगर बड़े हैं आप 40-45 से ऊपर के एज के हैं तो 7 रत्ती से ऊपर पन्ना पहनिए, और 7 रत्ती से 10 रत्ती के बीच पन्ना पहन सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा और सूर्य को बैलेंस करने में बड़ा ही सहायक होगा। अगर पन्ना आपकी क्षमता में नहीं है तो आप तुरमुली पहन सकते हैं, आप ओनेक्स पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि तुरमुली पहन लें, वो ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रीन कपड़े पहनिए, हरे कपड़े पहनिए, या हरे कपड़े के साथ साथ आप वाइट कपड़े भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपको ब्लू कलर भी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर सूर्य आपके इन फेवरेबल घर में पाया जा रहा हो, इन जगहों पे पाया जा रहा हो, जैसे ब्लू में से मैंने दिखाया है यहाँ पर, पहले घर में, दूसरे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में और 9वें घर में, 10वें घर में, मतलब यहाँ पहले घर में यहाँ एक नंबर लिखा हो, ब्लू से सूर्य लिखा हो, या इस जगह पर सूर्य लिखा हो 1 नंबर के साथ, या 5वां घर इस जगह पे सूर्य 1 नंबर के साथ लिखा हो, और यहाँ 6ठा घर इस नंबर में एक नंबर के साथ सूर्य लिखा हो, या तो यहाँ पर 9वें घर में
के साथ सूर्य लिखा हो या 10वें घर में 1 नंबर के साथ सूर्य लिखा हो, इन जगहों पे सूर्य तो आपका फेवरेबल सूर्य। ऐसे लोग पन्ना कदापि नहीं पहनेंगे, पन्ना नहीं पहनना है। और ऐसे लोगों को रेड कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, बड़ा फ़ायदेमंद। येलो कलर का कपड़ा बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इन लोगों को काला कपड़ा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, काला और थोड़ा ब्लू कलर का कपड़ा भी अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन भी अवॉइड कर सकते हैं। इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपने ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, समय को कभी दुरुपयोग ना करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और अपनी क्षमताओं का फ़ायदा उठाएं। तो आशा है ये आज एक राशि पे मैंने चर्चा की, एक सूर्य मेष नंबर के कारक राशि पे मैंने चर्चा किया है, कारक और कारक पर। अब अगली वृषभ राशि में पैदा होने वाले व्यक्तियों के लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।